हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इस ट्रांसफार्मर से हम कैसे एसी से डीसी आउटपुट निकाल सकते हैं और उसके लिए हमें कौन सा डायोड का इस्तेमाल करना होगा, कौन सा कैपेसिटर का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई कैपेसिटर नहीं मिले तो उसके जगह कोई और कैपेसिटर कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं इसकी आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे बैटरी चार्ज कैसे कर सकते हैं या स्पीकर कैसे चला सकते हैं, डीसी मोटर कैसे चला सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बस आप मेरे वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच करें, आपको पूरे इसकी अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम इसके बारे में आज समझते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर आप मेरे पास देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं एक साइड 2 वायर है और एक साइड 3 वायर है जी। तो ये जो 2 वायर है ये हमारा इनपुट का हो गया। यहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे, डायरेक्ट लाइन में लगाएंगे इसे हम। तो इधर साइड जो है हमारा जो वोल्ट निकलेगा वो है 12012 का है, 3 एम्पियर का है। आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ भी है। तो 12012 और 3 एम्पियर है, मतलब कि इसमें से हमारा 12 निकलेगा और इसमें से 12 निकलेगा और इसमें 0 निकलेगा, मतलब ये ग्राउंड का वायर हो जाएगा। और ये 12-12 का है। और अगर हम इसे हटा देते हैं और डायरेक्ट इन दोनों से लेते हैं तो हमें 12 दूने 24 वोल्ट मिलेगा। अगर हमें 2 पीस का इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों चाहे ये दोनों, तो 12 वोल्ट मिलेगा। और अगर ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो 24 वोल्ट मिलेगा। तो अगर हमें, आप देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आप सभी जानते हैं कि एसी करंट देता है, आप तो जानते होंगे। लेकिन हमें कुछ भी डिवाइस चलाने के लिए, चाहे स्पीकर हो, बैटरी चार्ज करना हो या फिर कुछ भी मोटर चलाना हो, कुछ भी चीज़ के लिए, स्पीकर चलाने के लिए हमें डीसी करंट चाहिए और ये एसी करंट देता है। तो आज मैं इसे बताता हूँ कि कैसे आप डीसी करंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहले देखते हैं, ये 3 एम्पियर का है। तो अगर 3 एम्पियर का है ट्रांसफार्मर है हमारा, तो इसके लिए हमें इस डायोड का इस्तेमाल करना होगा। ये जो हमारा डायोड है ये 5408 का है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है, देखिए IN इधर 5408, देख सकते हैं ये IN 5408 का डायोड है। ये डायोड जो है हमारा ये 3 एम्पियर उठा सकता है। ये जो डायोड है ये 3 एम्पियर के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो यहाँ यही डायोड का इस्तेमाल करना होगा और हमें रेक्टिफायर इसका बनाना होगा, जिससे हमें एसी करंट से डीसी करंट मिलेगा, जिससे हम फिर कुछ भी चला सकते हैं। तो रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें यहाँ 4 पीस ऐसा डायोड का इस्तेमाल करना होगा। देख सकते हैं यहाँ मैं 4 पीस ले लेता हूँ। और आपको मैं बता देता हूँ, इस टाइप का भी डायोड आता है, देख सकते हैं ये 1N4007 का होता है। तो ये जो डायोड होता है इसे भी रेक्टिफायर बनता है। तो लेकिन ये जो डायोड होता है ये 1 एम्पियर के लिए होता है। अगर आपका ट्रांसफार्मर 1 एम्पियर का है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है तो ये आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर के लिए आपको IN 5408 का डायोड का इस्तेमाल करना होगा। और अब इस डायोड से जो हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे जो हमें डीसी आउटपुट देगा, तो उसे हमें कैसे बनाना है, तो आइए हम ये समझते हैं पहले। यहाँ 4 डायोड को ले लेना है, जैसे कि मैं 4 डायोड को यहाँ पर ले लिया हूँ ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए। तो हमें पहले क्या करना होगा, आप देख सकते हैं इस डायोड में जो है एक साइड सिल्वर पट्टी होता है और एक साइड ब्लैक पट्टी। ये पूरा ब्लैक पट्टी और ये एक सिल्वर है। तो इसके बारे में पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो जैसे कि हम अगर ब्लैक पट्टी साइड हम पॉजिटिव का सप्लाई देंगे तो सिल्वर साइड हमें पॉजिटिव का सप्लाई मिल जाएगा। अगर नेगेटिव का सप्लाई देंगे तो इधर कुछ भी सप्लाई नहीं मिलेगा, इस तरह होता है। और उल्टा कर दे, इधर से हम सप्लाई दें तो इधर नेगेटिव का सप्लाई मिलेगा और पॉजिटिव का नहीं। मतलब ये जो हमारा ब्लैक वाला पट्टी होता है ये नेगेटिव सप्लाई देने के लिए होता है और ये सिल्वर वाला पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए होता है। कभी ये डायोड में उल्टा नहीं होता है, ये हमेशा सिल्वर साइड पॉजिटिव सप्लाई ही देगा, चाहे इसे एसी करंट मिले या डीसी, हमेशा ये सिल्वर में पॉजिटिव सप्लाई देगा और ब्लैक में नेगेटिव। तो हमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए पहले 2 डायोड का लेना है इस तरह से।
और यहाँ पर 2 डायोड का सिल्वर पट्टी को एक में जोड़ देना है, ये सिल्वर और ये सिल्वर पट्टी को इस तरह से एक में जोड़ देना है। तो पहले मैं इसे जोड़ लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस 2 डायोड का सिल्वर पट्टी को एक में जोड़ दिया हूँ। यहाँ पर ये 2 डायोड का सिल्वर पट्टी एक में जोड़ देता है। और उसके बाद ये जो बाकी के 2 डायोड हैं इन दोनों के इस ब्लैक पट्टी को एक में जोड़ना होगा। जैसे हम उसमें सिल्वर पट्टी एक में जोड़े हैं तो इसमें ब्लैक पट्टी को जोड़ना है। तो इसे भी मैं उसी तरह से मोड़कर इसे सोल्डर कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैं इसके इस दोनों ब्लैक वाले पट्टी को एक में इधर सोल्डर कर दिया हूँ। इसका दोनों सिल्वर पट्टी को एक में जोड़ना है और इसका दोनों ब्लैक पट्टी को एक में, इस तरह से देख सकते हैं। तो जिससे होगा हमारे ये सिल्वर पट्टी में पॉजिटिव सप्लाई आएगा और ब्लैक पट्टी में नेगेटिव सप्लाई। तो अब ये जो हमारा 2 पीस बन के तैयार है, इस दोनों ब्लैक पट्टी और ये दोनों सिल्वर पट्टी, अभी इस दोनों को जो है इस तरह से सोल्डर कर लेना है रख के इस तरह से। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, किधर से भी वो बात उतना ही पड़ेगा। इसका जो कनेक्शन है कुछ इस तरह से है, देखिए 2 डायोड का सिल्वर पट्टी एक में जोड़ना है, फिर 2 डायोड का ब्लैक पट्टी एक में, और बाकी को ऐसे ही जोड़ देना है। जैसे कि देखिए एक सिल्वर एक ब्लैक, एक सिल्वर एक ब्लैक। अगर इसे उल्टा भी करते हैं तो ये भी वैसे होता है, एक सिल्वर एक ब्लैक, एक सिल्वर एक ब्लैक। मतलब यहाँ हमारा 2 डायोड सिल्वर ब्लैक होना चाहिए, सिल्वर ब्लैक, और बाकी सिल्वर सिल्वर एंड ब्लैक ब्लैक, इस तरह से होना चाहिए। तो इसे मैं सोल्डर कर लेता हूँ। तो इसे मैं सोल्डर कर लिया, देख सकते हैं इधर हमारा ब्लैक पट्टी है, इधर सिल्वर पट्टी है, और ये हमारा सिल्वर ब्लैक सिल्वर ब्लैक। तब इसमें जो है अगर हम इन दोनों में एसी करंट देते हैं इसका वायर को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कैसे 12 वोल्ट मिलेगा, कैसे 24 वोल्ट। तो अगर इस दोनों में हम एक एक वायर लगाते हैं तो इधर से हमें डीसी करंट मिलेगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। डायोड का सिल्वर पे पॉजिटिव आता है और डायोड का ब्लैक पे नेगेटिव आता है। तो अब इसमें जो है ये तो हमारा रेक्टिफायर बना है, ब्रिज रेक्टिफायर। तब इसमें हमें करंट स्मूथ के लिए कैपेसिटर लगाना होगा। अगर हम सिर्फ रेक्टिफायर लगाएंगे तो सही से काम नहीं करेगा, इसके साथ हमें कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको कैपेसिटर दिखा देता हूँ कौन सा लगाना है। यहाँ पर मैं ये कैपेसिटर लाया हूँ, देख सकते हैं इसमें 4700 UF है, 4700 UF, और इसके साथ 25 वोल्ट है। इसमें अगर आपको देखिए जैसे कि आपको सिंगल सप्लाई चाहिए, 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। अगर आपको इसमें से 12 वोल्ट चाहिए तो यहाँ एक एक वायर लगा दीजिए, और ये जो है कैपेसिटर इसे इस पॉजिटिव पे इस पॉजिटिव को लगा देना है, और इस नेगेटिव वाला पे नेगेटिव को लगा देना है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब पूरा कर देंगे इसे तो इसमें से आप जब मन तब 12 वोल्ट में निकाल सकते हैं, 24 वोल्ट में निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें 2 कैपेसिटर का ज़रूरत होगा। सेम देख सकते हैं मैं यहाँ 2 कैपेसिटर लाया हूँ, 4700 UF और 25 वोल्ट इसमें है। तो अगर ये कैपेसिटर मार्केट में नहीं मिले तो इसके जगह हम कौन सा कैपेसिटर और इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कैपेसिटर का। देखिए ये जो बड़ा वाला लेग होता है ये पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव। और मान के चलिए जैसे आपका ये वाला वायर कटा हुआ किसी कारण से, आप सर्किट बोर्ड में से निकाले हैं या कुछ से भी है, तो मैं उसका भी पहचान करने को बता देता हूँ। देख सकते हैं ये पूरा ब्लू है लेकिन एक साइड ये वाइट दिख रहा होगा इस तरह से। तो ये जो वाइट वाला का सामने में ये जो ये वायर निकलता है ये हमारा नेगेटिव सप्लाई होता है। ये वाइट वाला साइड का वायर नेगेटिव हो गया और बाकी ये जो पूरा कलर है इधर वाला ये पॉजिटिव होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके जगह पर हमारा कौन कौन सा कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन से और इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर। जैसे कि आपका ये ट्रांसफॉर्मर 12 वोल्ट का है, 12012 का है, मैंने बताया यहाँ लिखा हुआ भी है 12 वोल्ट का है। तो आपको जो कैपेसिटर लेना है वो इसके दुगने वोल्ट का होना चाहिए। जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मर मेरा 12 वोल्ट का है तो यहाँ 12 दूनी 24 होता है। तो मैं यहाँ 25 वोल्ट का लिया हूँ, आप चाहे तो 35 वोल्ट का भी ले सकते हैं। मतलब जितना वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर होगा उसका दुगना वोल्ट का कैपेसिटर होना चाहिए। अगर आपका 18018 है तो उसका दुगना कैपेसिटर लेना है।
आपका ट्रांसफार्मर जितने वोल्ट का होता है हमेशा उसका दोगुना वोल्ट का ही लेना चाहिए कैपेसिटर। जितना वोल्ट आपका आ रहा है उसका डबल होना चाहिए, ये मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसके साथ आप ले सकते हैं 12012 ट्रांसफार्मर के साथ आप ले सकते हैं। वो है पहला आपका 25 वोल्ट काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। साथ में 35 वोल्ट भी है, बहुत अच्छा काम करेगा। आप इस कैपेसिटर में 25 वोल्ट या 35 वोल्ट ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 25 वोल्ट का लिया हूँ, आप चाहें तो 35 वोल्ट का भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सर्किट में ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें 1000 UF लिखा हुआ है और 35 वोल्ट लिखा हुआ है नीचे में, देखिए 35 वोल्ट लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर 25 वोल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या 35 वोल्ट भी कैपेसिटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमारा UF होता है ये कितना कितना का होना चाहिए, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो इसके साथ आप ले सकते हैं 1000 UF का ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। साथ में आप इसके 2200 UF ले सकते हैं, 1000 एंड 2200, और चाहे तो 3300 UF भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा काम करता है। और 4700 UF भी ले सकते हैं। और आप चाहे तो बहुत कम ही आता है कि 1000 के बाद एक 1500 UF का भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे कि हमें जैसे 1000 UF है तो कितना वोल्ट लेना चाहिए, 2200 UF है तो कितना वोल्ट लेना चाहिए, 3300 है तो कितना वोल्ट लेना चाहिए, 4700 है तो कितना वोल्ट लेना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। 1000 UF 25 वोल्ट या 1000 UF 35 वोल्ट, या 2200 UF 25 वोल्ट, 2200 UF 35 वोल्ट, या 3300 UF 25 वोल्ट, या 3300 UF 35 वोल्ट। मतलब इसमें से आप कोई भी UF ले सकते हैं और कोई भी वोल्ट, इसमें से कोई भी यहाँ पे माइक्रोफेराड होना चाहिए और कोई भी वोल्ट होना चाहिए। आपका ये सब बड़ा अच्छा से काम कर जाएगा। ये आपका इधर में वोल्ट लिख दिया हूँ, 25 वोल्ट और 35 वोल्ट, बहुत अच्छा से काम करेगा। और इधर मैं आपको UF बता दिया हूँ 1000, 2200, 3300, 4700 और 1500, ये सब आप ले सकते हैं UF में और ये सब वोल्ट में। आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको बाद में ये काम आए कि हमें कितना वोल्ट कितना UF का लगाना है। तो अब मैं आपको इसका कनेक्शन बताता हूँ, आइए। तो जैसे कि हमारा कैपेसिटर है, 2 पीस में यहाँ लिया हूँ। तो इसमें जो हमारा नेगेटिव साइड है दोनों देख सकते हैं और ये पॉजिटिव। तो इसमें हमें क्या करना है, एक कैपेसिटर का नेगेटिव वायर रखना है और एक कैपेसिटर का पॉजिटिव वायर रखना है। इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव का एक एक वायर को इस तरह से एक में जोड़ लेना है, एक नेगेटिव वायर एक पॉजिटिव वायर। मैं आपको फिर से बता दिया हूँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे किसी का भी हो। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वायर को एक में जोड़ देना है कैपेसिटर का। तो मैं जोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का कनेक्शन बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जोड़ लिया हूँ। देखिए इस कैपेसिटर के इस माइनस वाले वायर को जोड़ा हूँ और इसका ये प्लस वाला को एक में जोड़ दिया हूँ। और इधर का ये माइनस एक निकल गया, एक प्लस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस माइनस एक साथ जुड़ा हो गया तो ये ग्राउंड हो गया। प्लस माइनस से एक साथ तो ग्राउंड, और ये प्लस ये माइनस। अब इसे इस रेक्टिफायर के साथ कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो कैपेसिटर के जो प्लस वाला वायर देख रहे हैं आप, इसे हमें इस सिल्वर पट्टी के साथ कनेक्ट करना होगा। इस दोनों सिल्वर पट्टी एक साथ जहाँ हैं इसके साथ हमें इस तरह से कनेक्ट करना है। और ये जो ब्लैक वाला ये वाला आप देख रहे हैं इस कैपेसिटर के माइनस वायर को, इसे हमें इस डायोड के इस ब्लैक वाले पट्टी पे कनेक्ट करना है। इसका मतलब कि इस तरह से हमें इस पे रख के सिल्वर वाले पे हमें इस प्लस वाले को लगाना है और ब्लैक वाले पट्टी पे ये माइनस वाला कैपेसिटर का। तो इसका वायर को मैं थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ ताकि कनेक्शन करने में आसानी हो। इस तरह से मैं इसे मोड़ लेता हूँ ताकि रेक्टिफायर पे लगा सके। तो जैसा कि ये सिल्वर वाला पट्टी हमारा है और ये प्लस वाला, तो इस तरह से हमें लगाना होगा। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से लगाना होगा। ये हमारा सिल्वर पट्टी पे प्लस और ये माइनस। तो इसे मैं फटाफट सोल्डर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ।
तो अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ सोल्डर कर लिया हूँ। ये दोनों सिल्वर पट्टी वाला पे मैं इसे पॉजिटिव वाला पे सोल्डर कर लिया हूँ, और ये दोनों ब्लैक वाला पट्टी पे इस कैपेसिटर के माइनस पर, और ये हमारा ग्राउंड है। ये देख सकते हैं ये एसी है, इसमें करंट देना है, और जो सिल्वर ब्लैक है सिल्वर ब्लैक। तो अब इसमें मैं आपको ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके दिखाता हूँ कनेक्शन साथ कि कैसे करना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये 12 का है, 12-0-12 ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो है 12 का, इसे हमें इस इधर वाला चाहे इधर वाला पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लैक सिल्वर एक साथ है और ब्लैक सिल्वर एक साथ, तो हमें इस दोनों में से किसी एक पे कनेक्ट करना होगा। और ये जो एक और दूसरा वायर है 12 का, इसे इस दूसरे वाले पे कनेक्ट कर देना है इस तरह से इन दोनों वायर को इन दोनों वायर पे कनेक्ट कर देना है। तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस बीच वाले का बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसे कनेक्ट कर लिया हूँ, इन दोनों ग्रीन वायर को 12-12 वाला को इन दोनों के रेक्टिफायर पे कनेक्ट कर लिया हूँ। और अब ये जो हमारा बीच वाला वायर है ये हमारे 0 का होता है, देख सकते हैं ये 12-0-12। तो ये 0 जो है हमारा ये ग्राउंड का वायर होता है। और जैसे कि मैंने आपको कनेक्शन समय बताया था कि जब कैपेसिटर का पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ जुड़ जाएगा तो हमें ग्राउंड मिलेगा उससे। तो ये जो ग्राउंड का वायर है इसे हमें इस दोनों कैपेसिटर के इस बीच वाले पे जोड़ देना है। दोनों कैपेसिटर को जो हमने जोड़ा था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस वाले पे लगा देना है। तो यहाँ पर मैं इसे सोल्डर कर लेता हूँ इस तरह से। देख सकते हैं इसका कनेक्शन किस तरह है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको करने में आगे की दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे ख्याल से अब आप ले लिए होंगे अब तक स्क्रीनशॉट। तो देख सकते हैं दोनों ये 12-12 वायर को यहाँ लगा देना है, अब बीच वाले को इस ग्राउंड पे। तो अब ये हमारा रेक्टिफायर बन के तैयार है। जैसा कि हमें इधर 3 वायर मिला है एसी का, उसी तरह हमें इससे भी 3 वायर निकलेगा डीसी का। ये एसी हो गया, ये डीसी हो गया, इधर से हमें डीसी आउटपुट मिलेगा। तो आपको ये मैं चेक करके दिखाता हूँ कि कहाँ हमें कितना वोल्ट कैसे मिलेगा डीसी का, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस ट्रांसफार्मर के इस एसी वाले वायर को मैं लाइन में लगा देता हूँ। लाइन में लगाने के लिए मैं यहाँ इस क्लिप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ इधर इसे लगाकर ये वाला को हम बोर्ड में लगाएंगे अपना। तो इसे मैं बोर्ड में लगा लेता हूँ। तो इसे मैं अपना बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लिया हूँ। देख सकते हैं मैं वहाँ बोर्ड पे कनेक्ट कर दिया हूँ। और अब मैं इसका स्विच ऑन कर देता हूँ। मैं स्विच भी ऑन कर दिया हूँ। अब ये ट्रांसफार्मर चालू हो चुका है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि इसे छूने से झटका लगेगा या नहीं, तो इसे छूने से बिल्कुल झटका नहीं लगेगा। मैं आपको छू के दिखा देता हूँ हर जगह। देखिए यहाँ से कहीं झटका नहीं लगेगा, ट्रांसफार्मर भी टच करने से नहीं झटका लगेगा। लेकिन ये वाला जो हमारा वायर है वहाँ पे झटका लगेगा, क्योंकि 220 वोल्ट डायरेक्ट करंट आ रहा है हमारा। वहाँ एसी करंट आ रहा है, वहाँ से डायरेक्ट हमारा अल्टरनेट करंट आ रहा है, तो वहाँ से हमें झटका लग सकता है। और इन जगह से कुछ नहीं झटका लगेगा। तो आपको मैं इसे चेक कराता हूँ कि कहाँ से हमें कितना वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे हम चेक करेंगे कहाँ कितना वोल्ट आ रहा है। तो इसे मैं 200 पे सेट करता हूँ, क्योंकि इसे आप सोच रहे हैं 12 वोल्ट तो हमें चेक करना है तो 20 पे रख सकते हैं, लेकिन हमें 24 वोल्ट भी इसमें मिलेगा। 12-0-12 है, हमें इसमें 24 वोल्ट भी मिलेगा। तो 24 वोल्ट चेक करने के लिए मैं यहाँ 200 पे रख रहा हूँ और मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कहाँ से कितना वोल्ट आउटपुट मिलेगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला बीच वाला जो हमारा ग्राउंड का है, यानी कि इसे हम माइनस ले सकते हैं, माइनस। और पॉजिटिव जो है आप इससे ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ आपको 18.4 वोल्ट शो कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज कर रहा है और फिर वोल्टेज दे रहा है, इसलिए यहाँ 18 वोल्ट दिखा रहा है। अगर हम इसके साथ कोई लोड कनेक्ट करते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए या स्पीकर चलाने के लिए, तो हमें 12 वोल्ट ही आउटपुट देगा। यहाँ से देखिए अभी 18 दिखा रहा है। तो ये हमारा यहाँ और यहाँ एक आ जाता है 12 वोल्ट, ये ग्राउंड यानी ये माइनस,
और ये 12 वोल्ट। 12 वोल्ट लेने के लिए हमें इन दोनों वायर का इस्तेमाल करना होगा। आप समझ रहे होंगे, इन दोनों से हमें 12 वोल्ट मिल जाएगा। और अगर आपको दोगुना वोल्ट चाहिए, 12 दूनी 24 वोल्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस रखना है और एक यहाँ पे प्लस रखना है। तो देख सकते हैं आपको उसका दोगुना वोल्ट मिल रहा है। आपको वहाँ 18 वोल्ट दिखा रहा था, इसलिए यहाँ 18 दूनी 36 दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कहाँ से हमें डीसी करंट कितना मिल रहा है। इस कैपेसिटर के यहाँ माइनस और प्लस पे 12 वोल्ट मिल जाता है, और अगर हम इस रेक्टिफायर के इधर प्लस माइनस पे लगाते हैं तो हमें इसका दोगुना वोल्ट मिल जाता है। तो इसे आप एम्पलीफायर भी चला सकते हैं, बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीख मिल पाया, आप कुछ समझ पाएँ जो आप नहीं जानते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इससे क्या सीखे हैं और क्या नहीं। और अगर आप ये जानते थे पहले से ही पूरा चीज़, तो कमेंट करके बताइए कि मैं ये सब जानता था। तो अब मैं चलता हूँ, अभी तक के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।